कुमार बेटवा, ये बताइए, राज दरबार लगा था। हाँ, राज दरबार था। राज दरबार बहुत बढ़िया था और अच्छी तरह संपन्न हुआ। मिश्रा गुरु, हाँ, राज दरबार लगा था। महाराज जी अपने उचित स्थान पर विराजमान, मंत्री जी अपने स्थान पर विराजमान, हम दोनों भाई अपने अपने ड्यूटी पर तैनात। एकाएक महाराज ने कहा मंत्री जी से कि बॉर्डर पर सीमा सरहद पर फोन लगाया जाए हाँ, हाँ, और सेनापति जी को भरे दरबार बुलाया जाए। सेनापति जी के आने के बाद हाँ, महाराज जी ने कहने लगे, शाबाश मेरे वफादार, हाँ, हाँ, शाबाश मेरे बहादुर। क्यों नहीं? यही नहीं, तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। बहुत बड़ा। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्ते। सिपाहियों, तुम दोनों अपनी अपनी घड़ी में टाइम देखो कि तुम दोनों की घड़ी में टाइम कितना हो रहा है। यार हमारे घर तो यार अभी लगभग अंदाजन से 10:30 बजे हुए हैं। साहेब घड़ी में हमारे पानी चला गया। साहब लगभग 10:30 बजे हुई है साहेब। यानी तुम दोनों की घड़ी में टाइम 10:30 है। हाँ सर। और सम्राट ने तुम दोनों की ड्यूटी इस गेट पर कितने बजे से कितने बजे लगा रखी है? सर सम्राट ने हम दोनों भाई की ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक सर। यानी तुम दोनों की ड्यूटी सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक। क्यों नहीं? घड़ी में टाइम 10:30 है। गेट के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? साहेब हम दोनों भाई गेट पर खड़ा होके ड्यूटी के बात कर। ये ड्यूटी करने का बात का टाइम नहीं है, ये ड्यूटी करने का टाइम है। अगर आज के बाद तुम दोनों ड्यूटी से गैर हाजिर मिले तो दो के दोनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखा तुम लोगों ने, सम्राट ने मुझे भरे दरबार बुलाकर कहा कि सेना नायक दिवाकर सिंह, ये रत्नसार रियासत मैं तुम्हारे दम पर चलाता हूं। क्यों नहीं सर? तुम्हारे भरोसे पर चलाता हूं। तो मेरा फर्ज कहता है, मेरा ईमान कहता है कि मैं इस रत्नसार रियासत की देखभाल पूरे ईमानदारी के साथ करूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि इस रत्नसार रियासत का भार मेरे कंधे पर है। यस सर। उसी तरह तुम दोनों का कर्तव्य और धर्म है कि मंत्री गजराज सिंह के साथ रियाया की तरफ जाओ। क्यों नहीं? और रियाया में जाकर पता लगाओ किसी को कोई दुख तो नहीं है, यस सर। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। यस सर। याद सर याद। कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा है? ढेर पढ़े। ढेर पढ़े। हाँ साहेब। फिर भी कितना पढ़ा? हमरे पढ़ाई में न जानी कितना स्कूल सारे टूट के बाहर आए पड़े, न जानी कितना मास्टर सारे गंगा घाट चला गए। यानी तेरी पढ़ाई नहीं खत्म हुई और नहीं। कॉलेज खत्म हो गया। कॉलेज खत्म हो गया साहेब, हमारी पढ़ाई नहीं खत्म। फिर भी कितना पढ़ा है? ढेर पढ़े साहेब। हाई स्कूल पास किया है? खावा हाई स्कूल। हाई नहीं खाही, हाई स्कूल। बहुत से ज्यादा पढ़े। इंटर किया है? खावा इंटर।
यहू से ज्यादा पढ़े साहेब। बीए किया है? अब आप बीए नहीं बीए। वहू से ज्यादा पढ़े साहेब। बीएससी किया है? बीएससी वहू से ज्यादा पढ़े ही। मैं तेरे ही मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ कि आखिर कितना पढ़ा है तू? साहेब अब आप भी है समझ ले कि इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, यहाँ से पढ़ाई का क्या मतलब है? साहब है से तो शुरुआत ही हुआ था। हाँ, पढ़ाई का हमरे है से शुरुआत ही हुआ था साहेब। यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर वहां तक। इडियट कहीं का साहेब अंगूठा छाप होकर लट्ठा चला रहा है। चल पीछे। लेकिन एक बात याद रही, तुम तीनों का कर्तव्य और धर्म है कि रियाया में किसी को कोई दुख है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई परेशान करता है तो सम्मान के साथ उसे सम्राट की अदालत में लाकर पेश करूंगा। ये तुम तीनों का कर्तव्य और धर्म है। क्यों नहीं सर? सिपाहियों, सर इस वक्त मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, लेकिन बॉर्डर पर जाने से पहले तुम लोग तो जानते हो कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम रमन है। क्यों नहीं? जब तक मैं उसे अपनी नजरों से देख नहीं लेता मेरे दिल को सुकून और चैन नहीं मिलता है। क्यों नहीं सर? अगर मेरा बेटा रमन कॉलेज से आ गया हो तो जाओ उसे बुलाकर मेरी समक्ष लाओ। ठीक है सर, जाओ। आइए। बेटा रमन, जी पिताजी। आज तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? नहीं बेटा रमन, जी पिताजी। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पिताजी। क्या हो रहा है? नहीं, शन की मटकी तो हो रही है। कुछ नहीं साहेब, हम भैया के देखा थे। भैया को देख रहा है? हाँ साहेब। भैया को पहले नहीं देखा था? साहेब जब पहले देखे रहे तो भैया एकदम नान के रहे, एकदम पुतुन्नी भरे गए। यानी भैया को जब देखा था तो भैया इतने छोटे थे नान के रहे और आज इतने बड़े हो गए। देखा भैया बड़ा के हो गए और तुम दोनों इतने बड़े ही खदसा से गिर गए हो, बदतमीज गए। बेटा रमन, जी पिताजी। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पिताजी। बेटा रमन, हर वालिद की तमन्ना होती है, हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उसके पिता के नाम को दुनिया में रोशन करे। उसी तरह बेटा रमन, मेरी भी तमन्ना है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर मेरी तरह एक बहादुर अफसर बने और इस देश की रखवाली करे। बेटा रमन, मैं इस वक्त बॉर्डर पर जा रहा हूं, लेकिन बॉर्डर पर जाने के बाद बेटा मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से तेरे पिता दिवाकर सिंह का सर इस समाज में छुप जाए। अपना और अपनी मां का ख्याल रखना। सिपाहियों, मेरे बॉर्डर पर जाने के बाद तुम लोग मेरे बेटे पर ध्यान नहीं देते हो। का भाषा है? इसकी सेहत देखो कितना गड़बड़ हो गई है। मेरे बॉर्डर पर जाने के बाद इसे बराबर भोजन नहीं देते हो कि क्या बात है, इतना दुबला और पतला हो गया, क्या बात? साहेब गलती क्षमा होए, भैया का बताए तो नहीं। आज के बाद भैया का सेहत बनावे का फुल गारंटी। वाह भाई, कोई मशीन लाए हो सेहत बनाने की? मशीन वाली बात नहीं है साहेब। अब आप मान लो यहाँ से सीमा सरहद पे चला जाइए हाँ, तो
तो रोज शाम की भैया का डेली मारपीट ले जावा। मारपीट ले जाएगा, बड़ी बड़ी लहास खिलाएगा। अबे वो मारकीट है। अब बाजार भैया का रोज बाजार ले जावा कर, शाम का डेली बढ़िया एकदम ताजा ताजा फर्स्ट क्लास। हाँ। भैया का रोज 1 गिलास मुसलमान के जूस पिया। अबे साले बहुत मारा जाएगा, वो बहुत सारे मारा सूखे जाएगा। हाँ भा साहेब, अबे वो मौसमी का जूस है। क्या बात करता है साहेब, हमरे बुढ़वई आजी तो मुसलमान कहत रही। अबे तेरी आजी के मुंह में एक भी दांत था? साहब दांत तो नहीं रहा। जब दांत नहीं आया तो मौसमी कैसे आएगा? हाँ, आगे से तो सीखे। चल पीछे। बेटा रमन, सर मैं इनकी सहल लौटाऊंगा। जो जौन खात तौन खवाऊ और जौन पिया तौन पियाऊ। एका तो हम जानते हैं, अगर मुर्गा मछली खा तो का खवाऊ। बोका हम सब जानते ही, बोका की तो हम जानी कि तो शाहरुख भाई जाने। बेटा रमन, जी पिताजी। मैं चल रहा हूँ, अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। और इसी तरह सिपाहियों के साथ हंसी खुशी से जीवन। रमन, जौन खाई है जौन पियई है सब हम पीबे का। ए भैया 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 ए भैया भैया, तू है मिश्रा, अंडा खावे मुर्गा खावे। ए भैया आओ गुरु यार, हमका एक चीज के शंका हो दिया। अरे यार हमरे मुंह में बार है, तोहरे मुंह में बार ना है बा। हमका लागत है मुड़े भले गिर पड़ा का। अरे रमन भैया है पिन्नी हूँ। क्या है हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर। अरे यार हमरे लगे बात इलाहा से फोन आवा। क्या बात है वो? कौन सत्ते भी कौन सत्ते। नमस्ते नमस्ते। कहत ही भैया आजकल पढ़ाई में ध्यान लगाए हैं। आज इनका पहले लावा पासबुक चेक करी। पासबुक चेक कैला, जितना पैसा समय निकाल ला साले, उसे बुक कहते हैं किताब। आज मत देखी का पढ़ा है, मैं लिख ली। का भैया का राइटिंग है, देखा है एकदम साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा है। क्या लिखा है मास्टर? अरे दुल्हन रहा है बीमार। कितना बढ़िया एकदम साफ साफ लिखा है। अरे दुल्हन रहा है बीमार, निरहुआ 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 सटल रहे। दुल्हन रहा है मंगर हो ऐतवार हमें। आज इनका पहले मोबाइल चेक की जाए। मोबाइल ना चेक लाए, पेट्रोल हमारे सारे चेक कर ले। मोबाइल है वो। आज इनका ये देखी यार, जब इनके लगे हम फोन लगाई था, हमेशा साला वही मबूत रहा। हाँ, व्यस्त रहा था। आज इनका देखी 1-1 घंटा केकरे लगे बतिया थी। देखा लवलेश का महसूस नहीं बदलाते। ए भैया एमक पहले पासवर्ड खोला तो। हाँ यार खोला यार, हाथ से खोल दिया का। रोका रुक जा, डायल वाले में जाई तो। भैया ए भैया, ई केका या जौन 94 से चालू है।
चमराम ना हुई साले पसियान भी हुई 94 94 के नंबर है? अरे वो मेरे अंकल जी का नंबर तुम्हारे अंकल के या? चलो ठीक है। हाँ कोई जौनी 92 से चालू है के 92 92 के है? वो हमारी आंटी का तुम्हारे आंटी के या? टाप के है नंबर। रुक जा का सो का भैया के कया जौन 82 से चालू है? का टीटा हमको देता कोनो का भा 82 नंबर पर 82 बाटे के बतावा 1 घंटा 35 मिनट बाद मेरी माँ का नंबर तोहरे माई के नंबर है? एकदम सुआबो कहो कि तोहरे माई के नंबर है? 1 घंटा 35 मिनट बतिया थे। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। चुप रहा यार, चार्ज ने इनका देख ले। अबे तू अपनी माँ से प्यार नहीं करता है? अरे चुप रहा यार, तुम्हारी किनाई नहीं बाटे। बताओ इनका केहू न मिला अपने माई से प्यार करा। अपने माई से कितना बतलाए का तोहरे माई से बतलाए का? कॉलेज जो ये खड़ा हो के बतियात रहे यही नंबर पे। क्या बात हो रही थी? कहत रहे हेलो, हाँ डार्लिंग, आई लेबू, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, आई लव यू, कहाँ मिलोगी? कहाँ मिलोगी? जब मैं ये बात कर रहा था हाँ तो मेरी माँ नहीं थी बे, हाँ साले तेरी बहन थी वो। चुप चुप हम जानते हैं मौसी नहीं हुई। मिश्रा काका, ये तो रही हंसी और हंसाने की बात, बेटा लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये रत्नसार रियासत है क्यों नहीं? और मेरे पिताश्री यहाँ के एक अदना गुलाम हैं बिल्कुल भैया, और ईमानदारी और वफादारी उनके दिल और दिमाग में कूट कूट कर भरी हुई है। बिल्कुल भैया, इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है बिल्कुल कि भैया। जिसकी वजह से हमारे पिताजी का सर यहाँ पर झुक जाए। जी भैया, आइए हम लोग चलते हैं कॉलेज की तरफ। चलिए भैया हम लोग कॉलेज चलते हैं। चलिए चलिए, लेकिन कॉलेज चलता है तनिक कुछ गुनगुना चला जा, रास्ता कट जाए। कट जाए तो वही में निपुर जा सब जगह। अरे मतलब अच्छे से रास्ता कट जाए। ए भैया मुहे की गुनगुना चलिया। नहीं सारे बोले गुनगुना। कहावत में कहा गया है, क्या आ गया है? भूखे को रोटी खिलाना अगर बगावत है, बिल्कुल भैया, भूखे को रोटी खिलाना अगर बगावत है, प्यासे को पानी पिलाना अगर बगावत है, जी भैया, तो बाकी नाम है मेरा, बगावत नाम है मेरा, और मिटा दूंगा जुल्म दुनिया से, यही ऐलान है मेरा। बिल्कुल भैया, आइए हम लोग चलते हैं कॉलेज की तरफ। चलिए भैया। हमारे मास्टर साहब जी इशारा कर रहे हैं, स्वर दे रहे हैं, लड़के हैं मोहल्ले की शैतान मेरी लैला। लेकिन आइए दो लाइन की गीत है, बाबा साहब की गीत आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे आप लोग सीन देखिएगा। पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है।
पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। सिजदा किया था हमने अल्लाह के नाम की, सिजदा किया था हमने अल्लाह के नाम की, पूजा किया था हमने अयोध्या के राम की, तीरथ किया था हमने उन 4 धाम की। ना हक ने दिया है ना मुकद्दर ने दिया है, ना हक ने दिया है ना मुकद्दर ने दिया है, मुकद्दर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ हेलो हिमांशु भैया, हिमांशु पटेल रानीगंज के थौला बाबा साहब की गीत की कदर करते हुए 21 रुपया इनाम। धन्यवाद। लास्ट लाइन में क्या कहा गया है? लोगों ने कहा देश को आजाद कर दिया, लोगों ने कहा देश को आजाद कर दिया, गांधी ने भारत देश को बर्बाद कर दिया, कण में छुआछूत का तूफान भर दिया, दो टूक हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया। नेहरू ने दिया है ना राजेंद्र ने दिया है, नेहरू ने दिया है ना राजेंद्र ने दिया है, राजेंद्र ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। ना हक ने दिया है ना मुकद्दर ने दिया है, ना हक ने दिया है ना मुकद्दर ने दिया है, मुकद्दर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर। ये हमारे बड़े भैया आकाश और अंश भैया, आकाश और अंश जो कि चंडीगढ़ में रहते भैया, जिनके सौजन्य से आए हैं। ये बड़े भैया की तरफ से बाबा साहब की गीत की कदर करते हुए 51 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। ये आ गए श्रीमान मुकेश भैया, ग्राम सभा नरवल से चल हुए हैं। ये इस पार्टी के मालिक हमारे शिवा भाई, जो अभी रमन का रोल किए हुए हैं। इसकी कदर करते हुए बाबा साहब की कदर करते हुए 21 रुपया इनाम स्पेशल दे रहे हैं। हम और हमारी पार्टी भैया जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मिश्रा गुरु सब बात छोड़ दिया। हाँ, अब तनिक राज दरबार की तरफ चला फिर से। क्यों नहीं भैया? कहा तही हाँ, जब महाराज ने कहने लगे
शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश मेरे वफादार। हाँ। यही नहीं, तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। हाँ। इतना सुनते मान मंत्रिया सार खाना से खड़ा बा। खड़ा भइल जाना साले के पेट्रोल छुआई होई के हो। सही कहा था। कौनो बात नहीं, जा सारे मिर्गहा साला मिर्गहा और कुछ देखिया। और कहा देखे भैया। अरे यार, आज भरे दरबार में कई सारे के अपमान पाए। अपमान हुआ। इतने नहीं, हाँ। तो राज दरबार में राजकुमारी पायल आई। हाँ। तब सार मिर्गहा कैसे राजकुमारी पायल का घुर घुर लखत रहा जेना कहो देखे नहीं रहता। हमका लागत है एक सारे का नियत खराब है। हम भाई ये समझ में आया। एक बात जान लिया। हाँ। एक सारे मिर्गहा का शकल देखा और राजकुमारी पायल का देखा। इस आदमी कहा राजकुमारी पायल के पीछे पड़वा है। बता मैंने। साला चौनी की जात पोखरा आज तक खुदा ही झरा। अरे राम कहा। बतावा एक सारे मिर्गहा के दाढ़ी बनवावे कर रोजी ना है। सही कहा था। इस आदमी कहा बीड़ी मांग मांग पिया। प्यारे लाल भैया इतना नहीं। हाँ हत्यार लाल। हम कहा थे राजकुमारी पायल का देखा। एक सारे खल पीट की औलाद का देखा। भाई राजकुमारी की चेहरा देखा। जाना कमल गट्टा का फूल। राजकुमारी पायल की चेहरा देखा। जाना कमल गट्टा का फूल। एक सारे मंत्रिया का चेहरा देखा। जाना कुकुर मुत्ता। क्या कहा रे? क्या कहा? राजकुमारी का चेहरा। राजकुमारी की चेहरा देखा। जाना कमल गट्टा का फूल। और आपका चेहरा देखा जो नो कुकुर मुत्ता। हत्यारे लाल और ए मिश्रा, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हो, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हो, पर अपना अपमान नहीं। आपके कहा रह गए भाई। कल दरबार में मौजूद था ना? बराबर। देखा सम्राट ने सेनापति का कैसे सम्मान किए। बराबर। यहाँ तक उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे दम से हमारी ये राज रियासत चलती है। क्यों नहीं? और मेरा उसी दरबार में अपमान। यह तो हम सोचत ही। बतावा जितना तुहार अपमान होगा हम यह सोचत ही। तनिक आप सोचा आज भरे दरबार में सबका कितना बढ़िया मान सम्मान मिला, लेकिन वही रात दरबार में आपका कौनो सम्मान नहीं मिला। सामान क्या है रे? हाँ बेइज्जती खराब हुई है। क्या हो गई? अगर इतनी बड़ी बेइज्जती अगर हमारा खराब हो ना तो चुतरे में करिखा लगा प्रताप को छोड़ दे हो। मेरी बात ध्यान रखो। वो सेनापति दिवाकर सिंह मेरी नजरों में कांटों की तरह चुभा जा रहा है, और जब तक दिवाकर सिंह को इस राज रियासत से न निकलवाया तब तक ये गजराज चैन से नहीं बैठेगा।
महतारी के साले, तेरी मैया महतारी के साले, खल पिट के औलाद देखा ना चूता बेटा, ये चूता से जौन चूता मारा बेटा, जौन जौन चूता मारब ना, यहाँ के छोड़ के बेटा हम कहते सुल्तानपुर में दिखावे तेरी मैया महतारी का, तू इनका का साले अब बोला उल्टा पुल्टा ये अबे साले नहीं ज्यादा बोलता है रे। ए मित्रा, मेरी बात ध्यान से सुन। बिल्कुल बाबू, एक बार नहीं सैकड़ों बार कह चुका हूँ, बिल्कुल नंबरदार, सब कुछ बर्दाश्त है, बिल्कुल नंबरदार, पर अपमान नहीं। नहीं बर्दाश्त। और सुन, हमने अपने दिल में प्रतिज्ञा कर लिया है, जाना बाबू के दामाद हुए। क्या रे, उतारूंगा जूता, इतना जूता मारूंगा सल में तो दो तार पाल है ना साले वो भी झड़ जाएंगे। हत्यारे लाल, सम्राट ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया, बराबर कहने का मतलब जिस जगह मेरा सम्मान हो रहा था वहां मेरा अपमान और सेनापति देवदासी का सम्मान हुआ। और जब तक सम्राट से अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा, कसम पैदा करने वाले की चैन से नहीं बैठूंगा। और दरबार में तुम लोगों ने कुछ और देखा? नहीं बाबू, हम आंखी से कुछ ना देखे। नहीं देखा? नहीं बाबू, हम तो कुछ ना देखे, आपका देखे। इधर आ, मैं बताता हूँ। हत्यारे लाल, अबे राजकुमारी पायल में हथवा लगा बता, आता है हमका मिश्रा समझाता तो का समझाता। देखो वो कुत्ता सोचा कहने का मतलब, जब मैं राजकुमारी पायल का नाम लेता हूँ तो मेरे आंखों के सामने कोई भी हो फिर राजकुमारी पायल नजर आती है। चाहे गांव के करिया पूरा हो सारे। और हाँ, राजकुमारी पायल को मैं जब से देखा हूं न तो रातों को नींद आती है न दिन को चैन आता है। कहने का मतलब, राजकुमारी पायल को मैं अपने दिल की रानी बनाना चाहता हूं। बाबू का कहता है, बाबू कहता है राजकुमारी पायल को अपने दिल की नानी बनाऊंगा। नानी नहीं कहबा सारे अपन मौसी में नहीं है।
मिश्रा, राजकुमारी पायल शिकार करने गई है जंगलों में और मैं राजकुमारी पायल का पीछा करूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक राजकुमारी पायल को अपनी बनाऊंगा नहीं तब तक चैन से बैठे रहे। लेकिन हाँ मिश्रा भी तू अनाड़ी है, तू यहाँ की देख रेख कर। हत्यारे लाल बाबू मेरे साथ चलेगा। चिंता जिन करा, हम आपके पाछे लाग रहा। चुप है। हमारे दाएं बाएं लगा रहेगा पाछे ना लागा। और ऐसे नहीं, हम और तुम अपने चेहरे पर एक नकाब डालेंगे। कब बाबू कोरोना होएगा का? कोरोना की बात नहीं रे, आप तो कहा था मास्क लगावा जाए। मेरी बात सुन। जब मैं राजकुमारी पायल को छेड़ू, हाँ। अगर वो चीखे चिल्लाए, कोई उसके बचाव में आए, तो हमें तुम्हें न पहचान सके कि तू हत्यारे लाल है और मैं महामंत्री गजराज सिंह हूँ। बिल्कुल बाबू। क्या आपके पास लौंडिया है एक से? लौंडिया की बात छोड़। हाँ। क्या राजकुमारी पायल की कमर है? एकदम नागिन जैसे। क्या राजकुमारी पायल की चाल है? एकदम हिरनी जैसी। क्या राजकुमारी पायल के घुंघराले बाल है? एकदम कोमल कोमल। क्या राजकुमारी पायल का चेहरा है? तू साले पक्का मेहरा है। मेहरा तो मेहरा, सारे कट मेहरा। मेरा नाम महामंत्री गजराज सिंह है। इतना काटूंगा साले, इतना काटूंगा ना, सुबह तक याद रखे कि कहा कोई नायक नहीं खलनायक मिला था। और हाँ, कोई बात नहीं मिश्रा, अच्छा कोई बात नहीं। तू यहाँ की देख रेख कर और अक्षय कुमार और फिर हत्यारे लाल, चल मेरे साथ आजा। मिश्रा बहुत मारे साला यार। ये सार मिर्गा लागत है, राम भी ले है, खा लिया है ले। हम हाँ यार, जौन जो मार माता साला छेवरा निकल गया होता है। हमका लागत है साले तू होकर दीवाना। जिया ललवा साला झूठे फंसा दे रानी कहीं। करेजा लगे मगर क्या कर दिया? इन नौकरी आए, नौकरी में का करबा, मारपीट कहा खाए कहे भाई बहु मारे साथ लाज जूता मिलबे करत है। ई साला मिर कहा अब चली मास्टर, लेकिन चलते चलते कहना का मास्टर कैसे? तुहार माई पिटवा मास्टर। हे तुहार माई बेटवा, हे तुहार माई बेटवा, और खड़ी करुआ हो तुहार